नमस्कार, मैं मदन लाल ढींगड़ा यूट्यूब चैनल अच्छी और सच्ची बातें पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है गम। खुशी और गम हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। ये धूप छाँव की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मनुष्य को खुशी मिलती है तो निश्चित तौर पर गम का आना भी स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में हमें गम से डरना नहीं चाहिए बल्कि संघर्ष करना चाहिए, ताकि गम हमें संघर्ष के लिए ही प्रेरित करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें। किसी शायर ने लिखा है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतज़ार कर। गम के और भी कई पर्यायवाची हैं, निराशा, चिंता, शोक, भय। लेकिन ये सब तब आते हैं जब एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है, एक व्यापारी का व्यापार खराब हो जाता है, एक नौकरी वाले की नौकरी में विघ्न आ जाता है। इसी तरह से एक मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, परिवार में कलह मच जाता है, किसी को जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य घोर चिंता में डूब जाता है और वो एकांत को ढूंढता है। लेकिन एकांत में ढूंढने के साथ साथ कई बार वो नशे का आदी हो जाता है। इसके साथ साथ अधिक चिंतित होने की हालत में वो आत्महत्या तक की सोचता है। लेकिन ये इसका उपाय नहीं है। हर ताले की एक चाबी होती है। यदि मनुष्य चाहे तो किसी अच्छे मित्र से इसके बारे में सलाह ले सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं का मित्र खुद बन जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक शायर ने लिखा है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपनी समस्या जिसने हल कर ली। तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। हम संघर्ष के जरिए इन चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग व्यर्थ की चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता का कोई विषय नहीं होती, लेकिन उनका स्वभाव बन चुका होता है हर वक्त चिंता में डूबे रहना। ऐसी हालत के अंदर वो किसी के साथ मिलना जुलना छोड़ देते हैं और हमेशा अपनी चिंता में मस्त रहते हैं। तो इस तरह के एक शायर ने लिखा है कि बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर ये जिंदगी उन्हीं की रागनी पर नाचती और झूमती हरदम, चिताओं में भी बैठकर जो खुशी के गीत गाते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छा उपाय दिया है। यदि हम चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को व्यस्त रखना होगा, प्रकृति का आनंद लेना होगा। हमें झरनों का, हमें पहाड़ों पर घूमते हुए प्रकृति को देखना होगा, हरियाली को देखना होगा। प्रकृति ने हमें यहाँ तक कि एक बादलों की बूंद जो आकाश से चलती है, जो बादलों से निकल कर चलती है, उसके मन में एक निराशा होती है, एक चिंता होती है। वो सोचती है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, मैं किसी अंगारे पर गिर जाऊंगी या मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी। लेकिन कुदरत उसका साथ देता है, वो सीप के मुंह में गिर जाती है और मोती बन जाती है। एक कमल का फूल जो कि कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वो दुनिया को वो भगवान पर चढ़ाया जाता है। इसी तरह से गुल से हौसला सीखो, गम में मुस्काने का, क्योंकि कांटों में वो रहता है लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।